अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लागू करी है, वो एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए और देश के लिए। इस मॉडल के अंदर 4 साल तक हमारे अग्निवीर देश की सेवा करेंगे और 4 साल खत्म होने के बाद जो उनमें से उत्तीर्ण होते हैं उनको परमानेंटली एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसका जो परसेंटेज है वो है 25%। 25% अग्निवीर परमानेंटली एब्जॉर्ब किए जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? सबसे पहले एडवांटेज है कि अगर हमारे अग्निवीर इस तरह से देश की सेवा करते रहेंगे तो फास्ट टर्नओवर होगा और जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उनकी जो एज प्रोफाइल है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के नॉर्थ में, ईस्ट में बहुत चैलेंजिंग टेरेन है, अल्टीट्यूड्स हैं, सियाचिन ग्लेशियर है, कहीं डेजर्ट्स हैं। वहाँ पे चाहिए फिजिकली फिट लोग, और फिजिकल फिटनेस और एज दोनों साथ चलते हैं। तो ये स्कीम हमें क्या देती है? एक यंग और टेक्नोलॉजिकली सेवी सोल्जर, जिससे हमारे देश की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, हमारी आर्मी की कॉम्पिटेंस बढ़ती है। अब रही बात किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी। 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आप परमानेंट होना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं। अगर आप परमानेंट होना चाहते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हमने 25% कंपोनेंट इस रिक्रूटमेंट का रखा है परमानेंटली एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो बैलेंस 75% हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सुविधाएं दी हैं। सबसे पहले आपको 12 लाख रुपए का मिलता है सेवरेंस पे। दूसरी चीज, 10% वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर। और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये वैकेंसीज ESN कोटा के ऊपर हैं। जो हमारे एक सर्विसमैन जाएंगे पूरी नौकरी करके, उनका जो कोटा है उससे अलग है ये। और सबसे और जरूरी बात है कि जो नौजवान 4 साल की आर्मी की सर्विस करने के बाद सिविल सीट में जाएगा, वो हमेशा किसी और नौजवान से 4 कदम आगे ही रहेगा। और आप देखना आने वाले समय में जो हमारी तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, सिविल, प्राइवेट, वो सब चाहेंगे कि ऐसे नौजवान के पास काम करें जिनके पास ये डिसिप्लिन है और मोटिवेशन है। तो हमने इस स्कीम को उसी नजरिए से समझना है, परखना है और इसमें हिस्सा लेना है। समय कम है, 2 महीने में हमारी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है। तो जो कहीं कुछ थोड़ा बहुत जिसके समझने में कुछ अंतर आ रहा है स्कीम के बारे में, उनको इससे हटके अपनी मेहनत शुरू करें और एग्जाम में बैठें और पास हों। ये हमारा मैसेज है हमारे यूथ के लिए कि अपनी तैयारी में जुट जाएं और अग्निवीर बनने की कोशिश में लग जाएं। जो सर 10% छूट की बात आपने की, ये अग्निवीरों के लिए अलग से है और जो आर्मी से रिटायर्ड उनके लिए अलग से, कि दोनों के लिए सेम? एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं? जो अपनी पूरी सर्विस करने के बाद पेंशन लेके जाते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कोटा रखे हुए हैं। BSF में जा सकते हैं, CRPF में जा सकते हैं, होमगार्ड में जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो अग्निवीर का 10% कोटा है, ये उससे लिंक नहीं है। अग्निवीर का 10% रिजर्वेशन अलग है। तो सर NCC कैडेट्स का इसमें क्या फायदा है? NCC कैडेट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके पास C सर्टिफिकेट है या B सर्टिफिकेट 2 साल की। ये तो वैसे ही मिलिटरीली ट्रेंड हो चुके हैं।
और साथ ही साथ इनको रिक्रूटमेंट के अंदर कुछ ग्रेस मार्क्स चलते हैं। जो भी इनके नंबर आएंगे रिटन में और फिजिकल फिटनेस की टेस्ट में, उसमें ये ग्रेस मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा एनसीसी कैडेट्स रिक्रूट हो पाएंगे। तो एनसीसी के लिए तो बहुत फायदेमंद चीज है ये। प्लस 2 में अभी नॉन मेडिकल में हैं, वो अपना परस्यू करना चाहते थे इंजीनियरिंग, अगर वो अग्निवीर बनना चाहते हैं तो क्या उनको इंजीनियरिंग का भी इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन रखा गया? देखिए, अगर वो अग्निवीर बन जाएंगे तो तुम ट्रेनिंग में जाएंगे अपनी। जो इंजीनियरिंग का सपना था कि उसमें वो पूरा देखिए, वो डिसीजन तो हमको लेना है कि हम क्या चाहते हैं। उसमें ऑप्शन मिलेगी जब वो 4 साल के बीच में उनको, जैसे कहा जा रहा है कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, 4 साल की सर्विस के बाद वो बाहर आके अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इतना एज प्रोफाइल है, इतना परमिट करते हो, कर सकते हैं आके, वो तो उनकी मर्जी है। तो इसका मतलब जब वो 21 हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से वो इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, वो तो अलग। बट ड्यूरिंग द ट्यूशन जब 4 साल के बीच में वो 4 साल के अंदर वो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारे ऑपरेशनल एरियाज हैं वहाँ हमारे साथ सर्विस करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उस समय सिर्फ एक काम करेंगे, वो है देश की सेवा। उनमें से कुछ ऑफिसर्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे बाद में? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा स्पष्ट है। अगर आपको ऑफिसर कैटेगरी लिए जाना है तो आपके पास चाहिए ग्रेजुएशन और उम्र होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो आदमी 21 साल रहेगा उसके पास तो 4-5 साल है। और सर, जब वो अगर वो एंट्री करता है उसके बीच में उसको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप पढ़ाई भी कर लो, अगर वो 3 साल की ग्रेजुएशन कर लेता है, क्या he or she is eligible for eligible CDS? एब्सोल्युटली। तो CDS में भी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सीडीएस का उसके अंदर का कोई वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी चीज की। उसको नॉर्मल इट इज मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, मेरिट बेस्ड प्रमोशन। जो 25% ये कोटा है केवल एक एंट्री लेवल का उसमें होगा। हाँ, ये सिर्फ है कि ऑफिसर में नहीं होगा। ऑफिसर में नहीं है। सर, ट्रेनिंग को लेकर कई जगह बातें उठ रही हैं कि जो अग्निवीर का ट्रेनिंग पीरियड है वो कंपैरेटिवली कम है, तो वो वाली ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। इस पे क्या कहना है आपका? जो हमारी रूटीन ट्रेनिंग है वो 9 महीने की होती है। अभी उसको हम कर रहे हैं 6 महीने की। आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी कि जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके लिए समय बहुत है। ये 6 महीने। एक जवान की जो रियल ऑपरेशन ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है अपनी यूनिट के अंदर। अब कोई जवान अगर किसी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में डिप्लॉयड है तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा है डेली। तो जो रियल ट्रेनिंग जवान को मिलती है वो मिलती है उसकी यूनिट के अंदर। तो इसके अंदर किसी को कतई भी ये समझने की जरूरत नहीं है कि ट्रेनिंग पीरियड कम है तो क्या फर्क पड़ेगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि इनका जो टेन्योर सिर्फ 4 साल का है तो जरूरी है कि जो हमारा ट्रेनिंग है वो 6 महीने को, ताकि इनका जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है कम से कम 3.5 साल मिल पाए।